हेलो भाई लोग, आज मैं बहुत टाइम बाद अपने YouTube चैनल पे आया हूँ। तो आज मैं एक डिफरेंट गेम ट्राई करने वाला हूँ। इस गेम का नाम है स्टिकमैन फाइट डीमन स्लेयर। इस गेम का तोड़ नहीं है, इतना अच्छा गेम है ना ये कि मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले तो ये पूरा डीमन स्लेयर पे रिलेटेड है, और दूसरी बात ये है कि इसमें टूर्नामेंट्स भी हैं, इसमें फाइट्स भी हैं, इसमें पीवीपी भी है, इसमें बहुत ऑप्शन है। और इसमें देख ही सकते होंगे मेरे पास सरपेंट हाशिरा ओबिनाई और स्टोन हाशिरा ग्योमी और अपना फेवरेट तांजीरो भी है। इन सबको खरीदने के लिए आप लोग को यहाँ पे अगर मैंने इसको ग्योमी कहा है, ग्योमी अगर मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये ऐसा आता है बीच में, जब नए नए रहते हैं तब ये ऐसा आता है, तब आपके पास एक ही जगह आती है। तो पहले के जो रहते हैं वो ये रहते हैं और ये रहता है ना, और जो दूसरे होते हैं फिर वो ये दोनों आते हैं। इन दोनों को खरीदना पड़ता है, बहुत आसान होता है खरीदना, और इनको ना लेवल अप भी कर सकते हैं। जैसे इवॉल्व कर दिख रहा होगा, इसको टच करेंगे तो ये अभी जो मेरे पास अवेलेबल है ये वाला इनोस्के, और ये जो अभी अवेलेबल नहीं है जिसके मास्क पे खून लगा है, इसको इवॉल्व कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मेरे को 800 डायमंड चाहिए रहेंगे। और ये जो पजल जैसा दिख रहा है, ये पजल भी कलेक्ट करने पड़ते हैं, और वो मैं बताता हूँ कैसे कलेक्ट करते हैं। इसको कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना कौन सा करेक्टर था, तांजीरो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कलेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, स्टार्ट के बटन में जाके ऐसा एक पूरा आता है। ये टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इसमें सिर्फ डायमंड्स मिलते हैं और इसमें टोकन्स मिलते हैं। डायमंड्स का मेरे को नहीं मालूम, बहुत कम मिलते हैं इसमें। फिर ये नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट को दबा के मैं अभी बहुत आगे हूँ, मैं बॉस फाइट कर सकता हूँ लेकिन अभी। और ये एनर्जीज दिख रही है ऊपर 100, मेरे पास अभी 76 है। 5 एनर्जी लगती हैं एक मैच खेलने के लिए, तो मैं खेल के दिखा देता हूँ। आ गए हैं, जैसे मैं अभी अपना सरपेंट यूज करूंगा, ये देख ही सकते हैं कितनी मस्त तरीके से सब होता है इसमें। अब मैं अपना ग्योमी यूज करूंगा, इसमें मेरी एक पावर पे लॉक दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मैंने अभी अपना ग्योमी अच्छे से पूरा अपग्रेड नहीं किया है, थोड़ा ही किया है। इसको जब मैं अपना पूरा अपग्रेड कर लूंगा तब मेरी वो वाली पावर भी खुल जाएगी। ऐसे हर एक उसमें होता है, आप लोग को अपनी पहले पूरी पावर खोलनी पड़ती है। जैसे यही है अपना तांजीरो, इसकी ड्रैगन वाली पावर नहीं खुली रहती, इसको अपग्रेड करना पड़ता है तब जाके इसकी एक पावर खुलती है। ये देखिए मस्त है ना ये, और ये इजीली उस पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को एक्स्ट्रा चीजें चाहिए रहती हैं, मतलब ऐसा है, तो इसमें इंटरनेट भी यूज हो जाता है, बाकी तो आप लोग उसी से यूज कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। फिर इस गेम को अगर जैसे आप कभी बाहर गए और वहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये गेम सबसे अच्छा होगा बिना इंटरनेट वाला। अब देखिए ये ऐसे बॉक्स होते हैं, फ्री मिलते हैं। अब इनमें से तीनों ऑप्शन होते हैं। अब मैं खोलूंगा बीच वाला जेनित्सु मेरे पास पहले से है, ओबनाई भी है मेरे पास। ऐसे मिलते हैं कार्ड, और इन कार्ड से ही इवॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी रहता है कि कितने कार्ड लगेंगे इवॉल्व करने के लिए, दिखाता हूँ। जैसे जेनित्सु में 20 लगते हैं, लेकिन मेरे पास 32 है, लेकिन इसके लिए मेरे को 800 वो चाहिए रहेंगे डायमंड्स। और डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए खेलना पड़ते हैं टूर्नामेंट में कितने एनर्जीज लगते मैं बताता हूँ। यहाँ पे 9 एनर्जीज लगते हैं, और इसमें टोटल बॉस फाइट ही होती है, बहुत सारी होती है। इसमें मुजान से भी फाइट हो सकती है, जैसे अभी हानतेंगू है, इससे अभी मैं फाइट कर रहा हूँ। अभी
इसके तीनों फॉर्म्स आएंगे मेरे सामने, इन तीनों को मारना पड़ेगा मेरे को। देखिए मैं इनको और आसानी से मार रहा हूँ, लेकिन हाँ पावरफुल भी आ सकते हैं कभी कभार। जैसे अभी मैंने अपना ग्योमी वो नहीं किया है, क्या कहते हैं उसको, अपग्रेड। जब मैं अपना ग्योमी अपग्रेड कर लूंगा तब मैं इनको, जैसे मेरा अभी 1 सेकेंड, जैसे मेरा तांजीरो मार रहा है ना इन्हें, वैसे ही मेरा ग्योमी भी मारेगा। पावर मतलब तेज तेज मारेगा, अपग्रेड करने का यही रहता है। तांजीरो के 2 हिट में मर गया। अब यही ग्योमी होता तो 3-4 हिट लग जाते। तो ऐसे ही अपग्रेड करने का होता है। अब जैसे मैं इंटरनेट कह रहा था, तो यहाँ पे 2x लिखा है। अगर ये 20 डायमंड्स को आपको 2x करना है, मतलब 60 डायमंड्स करने हैं, तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और अगर इतने ही लेना चाहते हो, इतने में आप खुश हो, तो इतने आपको मिल जाएंगे। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ ये लाइन पे। अभी इसके बाद 2 लाइन आएंगी, फिर आखिरी बॉस फाइट होगी, फिर चैंपियन फाइट होगी। अभी मेरे सामने नेजुकोज हैं। नेजुको ये पहली वाली है जो इवॉल्व नहीं रहती है, ये इवॉल्व नहीं रहती ये वाली नेजुको। लेकिन इसके बाद वाली जो तीनों है वो इवॉल्व में रहती, मतलब अवेकन कह सकते हैं एक तरह की। जैसे रोब्लॉक्स में बुद्धा अवेकन रहता है, इसमें इनको अवेकन करना पड़ता है। बुद्धा रोब्लॉक्स में, मतलब ब्लॉक्स रूट कह रहा हूँ मैं। ये ऐसे मतलब इनकी पावर 2 ही दी गई होती है, लेकिन आप लोग जैसे सिलेक्ट करना है, पावरफुल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं सानिमी खरीद लूं, सानिमी बेसिकली पैसों से आता है, लेकिन उसको खरीदने की वो इवॉल्व का जो मैं बता रहा था, अगर वो खरीद मिलते रहेंगे मेरे को सानिमी के बहुत सारे, तो मैं सानिमी अनलॉक कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं अपना पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, तो ग्यू तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर मैं ओबनाई यूज करूंगा और सानिमी और ग्योमी यूज करूंगा। तो इनसे मेरा इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इसमें लेवल्स होते हैं एक तरह से। जैसे अभी मेरी जो नेजुको है, मैंने उसको इस लेवल का, अभी जिससे मैं लड़ रहा हूँ, इस लेवल का इवॉल्व कर रखा है। अगर मैंने डीमन एक इवॉल्व कर लिया, मतलब उसके सिर पे सींग भी आ जाएगा। फिर हाँ दिखाता हूँ, ये वाली नेजुको, ये इसके सिर पे सींग है, आप देख ही रहा होगा। इन सब में तांजीरो का डैमेज ज्यादा है, क्योंकि मैंने तांजीरो को फुल्ली मैक्स कर रखा है। देखो इसकी इतनी, अभी मैं ये आखिरी बस 2 ही ब्लेड लगेंगी, बस 2 ब्लेड लगी और वो मर गई। ये तांजीरो जो है वो फुल्ली अपग्रेडेड है। अब मेरे मतलब ज्यादा ऐसा कठिन फाइट हुई, मतलब मुश्किल, तो उसमें मेरे को 40 डायमंड मिले। और अब मैं एक और फाइट करने जा रहा हूँ। इसमें मेरे सामने डाकी आई है, डाकी भी है, डीमंस भी मिलते हैं, और हाशिरा और डीमन स्लेयर्स भी मिलते हैं लड़ाई के लिए। मतलब डीमंस भी यूज कर सकते हैं अपन, डीमन स्लेयर्स भी यूज कर सकते हैं, और हाशिरास भी यूज कर सकते हैं फाइट्स के लिए। वो ऐसा नहीं है, लड़ाई के लिए तो कुछ भी आता है सामने, डीमंस भी आ जाते हैं, डीमन स्लेयर्स भी आ जाते हैं, हाशिरास भी आ जाते हैं कभी कभार। तो मेरे सामने तो कई बार मोइचिरो तोकितो आया है, तोमियो का ग्यू आया है, और ग्यूमी आए हैं, मुजान भी आया है मेरे सामने, लेकिन वो तो डीमन है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और ये गेम अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, इसमें सिर्फ पावर नहीं होती है, इसमें अरे पावर यूज हो गई, इसमें ये भी होता है, ये और ये होता है यहाँ शील्ड।
और ये टैकल भी होता है, ये ऐसा वाला, और ये होता है इसकी ब्रीथ बढ़ाने के लिए। अगर ब्रीथ खत्म हो जाती है तो ये पावर्स यूज नहीं कर सकते हैं, और ब्रीथ फुल हो जाती है, जैसे अभी आएगा ब्रीथ फुल ब्रीथ, तो मैं अपनी पावर भी यूज कर सकता हूँ, मैं तेजी से रिफ्लेक्स भी कर सकता हूँ, मतलब तेज मूवमेंट कर सकता हूँ, मूवमेंट स्पीड तेज। जैसे अभी मैं इसे मार रहा हूँ, अभी जैसे मैं इसे मार रहा हूँ तो दिख ही रहा होगा कि मैं अभी ये पावर्स यूज कर रहा हूँ। अब मेरी एक पावर ब्लैक एंड वाइट हो गई होगी। अब जैसे ही अगर मैं अपनी ब्रीथ बढ़ाऊंगा वो वापस पिंक हो गई, देखी देखी होगी। और डीमंस में भी फुल ब्रीथ लिखा आता है, पता नहीं क्यों डीमंस में फुल डीमन आर्ट लिखा आना चाहिए, क्योंकि वो ब्रीदिंग यूज थोड़ी करते हैं। वो कोको शिबो करता है सिर्फ ब्रीदिंग यूज, वो बात अलग है। कोको शिबो, काइगाकू और यही सब बस ब्रीदिंग से यूज कर सकते हैं। और अगर इनको थोड़ा भी टाइम मिल जाता है तो ये हमला भी कर सकता है और इसमें जंप भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर का बटन दबाने से, और फिर ये हमला ही नहीं कर पाएगी। लेकिन देखो, ओए नहीं, ग्लिच है ये तो मस्त नहीं। फनी। और ये डॉज भी कर लेते हैं कभी कभार, ये ब्रीदिंग्स होती है ना इनको। ये क्या है, मैंने अभी तक 2 ही डाकी मारी है। अभी तो एक डाकी और है, मारता हूँ इससे। मैं अभी कंसंट्रेट करना पड़ेगा मेरे को। नेजुको वाली पावर यूज कर रही है। मैं चाहूँ तो इसे बहुत तेज मार सकता हूँ, लेकिन मार नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी भी बनानी है थोड़ी। अब देखो मैं तेज मारता हूँ इससे, लेकिन तेज मारने के लिए मेरे को बोलना थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। अब शायद मेरे को ग्योमी यूज करना पड़ेगा, लेकिन ग्योमी तो अभी रिचार्ज नहीं होगा। नहीं है। तो गाइज मैंने बॉस फाइट कंप्लीट कर दी है। अब आखिरी फाइट होगी चैंपियन फाइट शायद। हाँ, अब लास्ट फाइट है चैंपियन फाइट। इसमें भी सेम बॉस रिपीट हुआ है, नेजुको से लड़ते हैं। नेजुको अच्छा डैमेज दे रही है। इस बार नेजुको को अपग्रेड करके भेजा है, पावरफुल बनाया थोड़ा। अभी मैं बताता हूँ नेजुको की औकात। गाइस नेजुको को पेल दिया जाएगा यहाँ पे। ये तो पेल रही है, इसको बताता हूँ, अपनी ब्रीदिंग यूज करता हूँ। ये वाली नेजुको तो गई। इसको भी मार दूंगा मैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
हाँ लेकिन अपने तांजीरो की थोड़ी हालत टाइट कर रखी है नेजुको ने, तो थोड़ा संभल संभल के खेलना पड़ेगा मेरे को, वरना मेरा तांजीरो टपक जाएगा और मेरे को दूसरी वाली नेजुको में मारने में दिक्कत जाएगी। चली गई। अगर सिर्फ ग्योमी बच गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मेरा ग्योमी बिल्कुल अपग्रेड नहीं, मैंने बताया था जैसे कि। गया मैं तो। मैंने अपना कैरेक्टर स्विच किया है बस, मेरा वो ओबिनाई मारा नहीं है अभी। ग्योमी की एक चीज बहुत अच्छी है कि ये मतलब अपनी पावर को जल्दी वो कर लेता है, जैसे कि अभी दिखेगा जल्दी रीजनरेट कर रहा है अपनी पावर्स। अब यहीं अगर मैं ओबिनाई यूज करूंगा तो ये इसकी पावर देखना। एक सेकेंड, ओबिनाई की फुल ब्रीथ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ओबिनाई यूज किया तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब उसमें तो 2 सेकंड से ही चालू हुआ था, इसमें 3-4 सेकंड से चालू हुआ है। मतलब समझ आ रहा है ग्योमी में क्या खासियत है। शायद अब मैं जा सकता हूँ। हाँ मैं गया। अब मैं ग्योमी से मारूंगा इसे, लेकिन ग्योमी अपग्रेड नहीं है तो ग्योमी से टाइम लगेगा मेरे को। चैंपियन तो मैं बन के रहूंगा, इतना मैं जानता हूँ। ग्योमी की दूसरी पावर खुली होती तो मैं पक्का जीत जाता। लेकिन नहीं खुली, अफसोस मैं क्या करूँगा अब। बस ग्योमी की पूरी वो कम ना हो जाए, हेल्थ इतनी रहे जितनी है। जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा हो जाता है। फुल ब्रीथ कर लूंगा तो मैं यही एक ही एबिलिटी 4 बार यूज कर पाऊंगा। ये देखो 4 बार यूज करूंगा मैं इसे। ये चौथी बार। ओ 5-6 बार यूज कर सकते शायद। नहीं इसमें तो अभी मर ही जाएगी। और गई चैंपियन। लेकिन ये लोग रीसेट कर देते हैं ताकि अपन और डायमंड्स ले सके। जैसे मेरे पास याद होगा 200 डायमंड थे, बस 400 हो गए हैं। रीसेट हो गया फिर से, मतलब फिर से फाइट हुई गया। एक होती है स्टोरी लाइन, मतलब स्टोरी मोड। तो सबसे पहले जब आप लोग नए नए आओगे तो जेनित्सु रहेगा। इसमें सबसे पहला बॉस अपने ये रहेगा, इसका नाम क्या रहता था यार, इसका नाम याद नहीं है मेरे को। फिर ये तांजीरो रहेगा। तीसरा बॉस जेनित्सु। फिर आएगा ये जहाँ से इनको इनोस्के मिलता है। फर्स्ट बॉस जेनित्सु रहेगा, दूसरा इनोस्के रहेगा, तीसरा भी इनोस्के ही रहेगा। और फिर आएगा ये वाला जहाँ पे ये लोग हाशिरास से मिले थे, मतलब जहाँ पे पहली बार तांजीरो हाशिरा से मिला था। हाँ अपनी शिनोबू से मिला था। ये स्पाइडर वाली जगह, रुई वाली जगह पे। उसमें सबसे पहला इनोस्की रहेगा बॉस, दूसरा तांजीरो रहेगा लेकिन अपग्रेडेड, और तीसरा रहेगा तोमियो का ग्यू। इसमें जब ये म्यूगन ट्रेन वाला है ये इसमें पहली बॉस अपनी रहेगी नेजुको, दूसरी रहेगा मतलब रेंगोकू, और तीसरा बॉस रहेगा अपना अकाजा। फिर ये आता है डाकी वाला सीन। तो इसमें पहला बॉस रहेगा अपना तेंगन उज़ोई, दूसरी डाकी रहेगी और तीसरा रहेगा ग्योतारू। और फिर ये फिर से शायद, हाँ ये तब का सीन आता है जब नेजुको अपग्रेड हो जाती है, मतलब
डीमन में अपग्रेड हो जाती है। फिर इसमें पहला बॉस तांजीरो रहेगा, दूसरी नेज़ुको रहेगी और तीसरा रहेगा रेंगोकू, जिसमें अभी मैं हूँ और इसमें मैं आ नहीं सकता। तो इसमें पहला बॉस रहेगा अपना तेंगेन उज़ोई, दूसरा रहेगा डाकी, शायद डाकी है ये, फिर रहेगा अकाजा, फिर आता हूँ मैं। और इसमें मालूम है इनने अलग ही सीन रिपीट किया है। पहला बॉस तो अपना वही रहेगा ज़ेनित्सु और दूसरा ग्योतारो, लेकिन तीसरे में इनने ये जो रेंगोकू है इसको डीमन बना दिया है, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे आएगा ये वाला सीन जहाँ पे तांजीरो तेंगेन से, शायद तेंगेन से लड़ता है। इसमें पहला बॉस रहेगा तोमोयोगा-ग्यू, दूसरा पता नहीं मेरे को, लव हाशिरा है शायद, और तीसरा रहेगा अपना तांजीरो खुद, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन। और इसमें पहला रहेगा तोमोयोगा-ग्यू, फिर उज़ोई तेंगेन लेकिन अपग्रेडेड, और फिर तीसरा अकाजा रहेगा। नहीं, अकाजा नहीं है, हाँ अकाजा रहेगा। और फिर ये आता है सरपेंट हाशिराज वाला, जहाँ पे अपना सीजन 4 शुरू होता है, मतलब जहाँ पे सानिमी और उबनाई लड़ाई करने जाते हैं डीमन से, और इन्फिनिटी कैसल में डीमंस चले जाते हैं। तो ये रहेगा इसमें पहला ही बॉस सरपेंट हाशिरा, दूसरा रहेगा इंसेक्ट हाशिरा और तीसरा रहेगा विंड हाशिरा। और फिर आता है अपना ग्योमी वाला सीन, पहले ही कौन सा इंसेक्ट हाशिरा, फिर रहेगा सरपेंट हाशिरा और तीसरा रहेगा ग्योमी, मतलब अपना स्टोन हाशिरा। फिर आता है डूमा वाला सीन। अब इसमें पहला रहेगा सानिमी, दूसरा रहेगा ओबेनाई, तीसरा रहेगा डूमा। अब ये अकाजा वाला सीन आता है जहाँ पे सारे आ जाते हैं अपने उसको बॉस को बचाने के लिए। पहला रहेगा ग्योमी, दूसरा रहेगा डूमा और तीसरा ये कौन सा था, मुजान। और फिर ये आता है, फिर से मुजान वाला सीन आता है ये, जहाँ पे मुजान अपना अपग्रेडेड वर्जन ले लेता है। तो पहला रहेगा इसमें इंसेक्ट हाशिरा, विंड हाशिरा और अपना मुजान। तो ये है इसका स्टोरी मोड, इतना ही है इसका स्टोरी मोड। और फिर यहाँ रहते हैं क्वेस्ट मिल जाते हैं, डेली क्वेस्ट। इनमें लिखा रहता है क्या करना है, अनलॉक हीरो 1 आइटम, ऐसा लिखा रहता है, तो ये मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये होते हैं इनके, और फिर यहाँ पे अचीवमेंट्स के भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, डेली गिफ्ट्स। मैंने एक लिया नहीं है। यहाँ पे अपग्रेडेड तांजीरो भी मिल सकता है अगर 7 दिन तक गेम खोले। और यहाँ पे ये आपको मालूम ही अपग्रेड होता है। और ये स्पिन है, लकी स्पिन है ये, इसमें स्पिन मार सकते हैं। और ये मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, ना ये मेरे को समझ आया ये क्या है। और ये भी क्वेस्ट हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिलते हैं। ये कौन है, ये तो लव हाशिरा है। और फिर ये टैलेंट होता है, इसको अपग्रेड करना होता है। देखते हैं मेरा क्या आता है। निकली चीज आ गई है, ये नहीं निकला एनर्जी, अभी तक नहीं आ रहा है वो मेरे पास, पता नहीं क्या करूं। और ये रहा पीवीपी, इसमें अपना नाम डालना होता है, एक प्रोफाइल लगानी होती है। फिर ये मैंने पीवीपी की थी आज ही, लेकिन मेरे को कम मिला, जो भी मिला है क्या करें। कई लोगों के पास डूमा भी है, लेकिन मेरे पास तो ग्योमी है जो सबसे अच्छा है। तो बस इतना ही है ये गेम। और रही बात एनर्जी, अगर ख़त्म हो जाए तो प्लस के ऑप्शन पे टैप करके डायमंड्स लगा के ले सकते हैं। 50 डायमंड लगेंगे सिर्फ, और 30 एनर्जीज मिल जाएंगी। और अगर डायमंड नहीं लगाने हैं तो फ्री में भी ऐड देख के बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं एनर्जीज। बस इतना ही है आज की वीडियो में, इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।